हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल अशोका क्लासेज। वर्कशीट भोले की अपन पांचों कर चुके हैं। एक क्विज भी 24 जुलाई की दिखाई थी। अब पीछे का जो 2 क्विज रह गया है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। 26 जून को आपके एक क्विज आई थी, वो पैसिव वॉइस से रिलेटेड थी। उसको आप देखिए, करा नहीं पाया था। उसमें फर्स्ट था आपके they were interviewing her for the job, she for the job। ज्यादातर आपके क्वेश्चन है, संभावना है कि इस बार भी ऑब्जेक्टिव ही आए, मल्टीपल चॉइस के आए। तो मल्टीपल चॉइस के ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। they were interviewing her for the job, she for the job। अब देखिए वर आ गया, इट मीन्स की वाज और वर में से एक चीज आनी है। तो ऑप्शन में देखिए वाज कहाँ का है, यानी इनमें से कुछ होना है। इंटरव्यूइंग आ गया, इसका मतलब पैसिव वॉइस में आपके बीइंग आएगा। तो वॉज बीइंग, इतना तो कंफर्म है। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही है। तो देखिए इंटरव्यू से बना है इंटरव्यूइंग, तो इंटरव्यूड हो जाएगा। तो आपका आंसर ये रहा। अगला क्वेश्चन था टॉम इज राइटिंग द लेटर बाय टॉम। तो इज आ गया, इट मीन्स की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कुछ आना है। अब यहाँ लेटर है तो लेटर सिंगुलर है तो इज ही आएगा। अब इज ए की जगह तो ये हो गया, राइटिंग है तो बीइंग हो गया, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, तो इज बीइंग रिटर्न हो गया। तीसरा क्वेश्चन जो क्विज का था आपने कर ली थी, मुझे भेज भी दी थी, लेकिन अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो मैं यहाँ आपके सामने ये वीडियो बनाया गया है। अगला क्वेश्चन था इसमें पैसिव वॉइस का कि एवरीवन अंडरस्टैंड इंग्लिश, हर कोई इंग्लिश समझता है। इंग्लिश बाय एवरीवन अंडरस्टैंड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इट मींस कि पैसिव वॉइस के अंदर इज एम आर में से कुछ आना है। हालांकि पैसिव वॉइस का टॉपिक हम अलग से करेंगे, ये मैं क्विज के हिसाब से ही करवा रहा हूँ। तो इंग्लिश है, सिंगुलर है तो इज एम आर में से कुछ आना है, इंग्लिश तो इज। अब देख लीजिए शॉर्टकट में चलोगे तो इज आते ही आपका ये उत्तर मिल जाएगा। अंडरस्टैंड है, इसकी थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड। चौथा क्वेश्चन था फिर द एम्प्लॉइज ब्रोट अप दिस इश्यू ड्यूरिंग द मीटिंग, दिस इश्यू बाय द एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द मीटिंग। द एम्प्लॉइज ब्रोट अप, ब्रिंग अप से बना है ब्रोटअप, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इट मींस कि वाज और वर्ब में से कुछ आना है। अब दिस इश्यू है, वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज ही आएगा। अब देखिए वाज ए की जगह है तो ये आपका उत्तर हो गया। ऑलरेडी ब्रोटअप थर्ड फॉर्म है तो ये ब्रोटअप आ गया। अगला था द प्रोफेसर टोल्ड हिम नॉट टू टॉक इन क्लास। टोल्ड, टेल की सेकेंड फॉर्म, इट मीन्स कि वाज और वर्ब में से आएगा ही, तो ही के साथ क्या आएगा वॉच। अब देख लीजिए वॉच कहाँ पे है, वॉच दो जगह है। बीइंग आ रखा है, बीइंग तो वर्ब की आईएनजी के साथ में आता है, यहाँ कोई आईएनजी है नहीं तो आपका वॉज टोल्ड हो जाएगा। अगला है फिर They say that women are smarter than men। लोग कहते हैं वुमेन है वो मैन से ज्यादा स्मार्ट होती है। वुमेन टू बी स्मार्टर देन मैन, ये कहावत है। तो इज एम आर में से कुछ आना है, वैसे भी इज एम आर आ रखा है। तो विमेन क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा आर। तो देख लीजिए सबसे पहले तो आपको आर मिल गया तो उत्तर यही हो जाएगा। फिर और आगे एक्सप्लेन कर लेते हैं। से, तो से का थर्ड फॉर्म सेड हो गया। अगला क्वेश्चन था द फायर हैज डिस्ट्रॉयड। जब आपके क्वेश्चन में हैज हैव में से आए तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज हैव में से ही रहती है। यहाँ पे फायर सिंगुलर है इसलिए हैज है, यहाँ पे हाउस भी सिंगुलर है तो आपका हैज ही आना है, ये रहा हैज। और अगर आपके क्वेश्चन में एक्टिव में हैज हैव हैड तीनों में से कुछ भी आ गया तो आप बीन लगाओगे। ये लो जी बीन लगा दिया, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये हमें पता है कि हैज हैव हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपका उत्तर हो गया हैज बीन डिस्ट्रॉयड।
आगे था फिर शी वुड हैव टोल्ड यू, यू बाई हर, वुड हैव। अब देखिए थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। वुड देखते आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि मॉडल, क्योंकि मॉडल आते ही हमने एक रट्टा मार रखा होगा कि बी लगाना है, लेकिन साथ में हैव आया है और साथ में आपने ये सीख रखा होगा कि हैज हैव हैड आ गया तो बीन का फॉर्मूला काम करेगा। तो यू, तो वुड रहना ही है, वुड हैव, वुड और हैव यहीं पे आ रहा है और उसके आगे बीन, ये टोल्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो आपका आंसर हो गया ये। आगे दे रखा था सी वुड रिजेक्ट। अब देखिए देयर इज डिफरेंस बिटवीन वुड हैव एंड वुड। यहाँ पे ये वुड है वो मॉडल के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ हैव का फॉर्मूला काम करेगा, यानी यहाँ बी नहीं आएगा, लेकिन यहाँ केवल वुड है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, तो आपको बी लगाना पड़ेगा। सी वुड रिजेक्ट द ऑफर, द ऑफर, तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है मॉडल तो वही रहता है, पैसिव वॉइस में उसमें नो चेंज होता है, जो मॉडल है वही आपका हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले करेगा। तो वुड है तो वुड का वुड ही रहेगा, ये रहा वुड, और ये मॉडल के जस्ट आफ्टर आपको बी ऐड करना पड़ता है तो बी, और रिजेक्ट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिजेक्ट, तो आपका आंसर हो गया वुड बी रिजेक्टेड। और देखते हैं दिस सरप्राइजेस मी, वर्ब की फास्ट फॉर्म दे रखी है सरप्राइजेस, तो आई इज एम आर में से आना है, आई के साथ में एम, एम ए की जगह दे रखा है तो ये हो जाएगा, और सरप्राइज की थर्ड फॉर्म सरप्राइज, तो आई एम सरप्राइज। ये थी 26 जुलाई की क्विज। और उसके बाद में एक क्विज जो मैं नहीं करवा पाया था वो आई थी शायद 17 जुलाई को, उसको भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं। भोली वाले लेसन में थी जिसमें बहुत सारे पैराग्राफ आपको दे रखे थे। यस 17 जुलाई को जो आई थी। अब ये पैराग्राफ बहुत लंबा है, इतना मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, आपके पास वर्कशीट है, आराम से पढ़ लेना। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को रीड करता हूं और आपको समझाने का ट्राई करता हूं। हाउ इज द सिचुएशन ऑफ द हाउस डिस्क्राइब, यानी भोली के घर की जो दशा का वर्णन किया गया है वो कैसी थी, यानी रामलाल के परिवार की जो स्थिति है, अच्छा खासा परिवार था, यानी प्रॉस्पर्स, एक धनाढ्य परिवार के रूप में की गई है, तो ये लो जी हो गया। अगला क्वेश्चन था हु वाज रामलाल्स एल्डेस्ट डॉटर, रामलाल की सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या था, राधा, ये लो राधा। उसके बाद में था अगला क्वेश्चन, पैराग्राफ दे रखा था तो पैराग्राफ मैं अवॉइड कर रहा हूं, आप देख लेना। अगला क्वेश्चन था व्हाट डिड द तहसीलदार आस्क रामलाल टू डू, तहसीलदार जी ने रामलाल जी से क्या कहा, अपनी बेटी को स्कूल भेजो, ये लो जी, ये दे रखा है सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल। आगे क्वेश्चन था हाउ डिड रामलाल्स वाइफ रिएक्ट अबाउट सेंडिंग हर गर्ल्स टू स्कूल, रामलाल की वाइफ ने क्या प्रतिक्रिया दी बेटी को स्कूल भेजने के लिए, तो शी वॉज स्केयर्ड, काफी डरी हुई सी वो लगी। इसके बाद में था जो पैराग्राफ दे रखा है उसको मैं अवॉइड कर रहा हूं। विच पिक्चर डिड भोली सी ऑन द स्कूल वॉल, विद्यालय की दीवार पे भोली ने कौन कौन से पिक्चर देखे, कौन कौन सी तस्वीर देखी, पैरट, पैरट भी देखा था, काऊ भी देखी थी, गोट भी देखी थी, ऑल ऑफ दीज। हु वॉज लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन थी, उनकी गाय थी, ये लो भोलीज काऊ। इसके बाद में देखते हैं हु कैम टू मैरी भोले, भोली से शादी करने के लिए कौन आया,
विशंबरनाथ आया, एक अच्छी सी बारात लेके तड़क भड़क के साथ गाना गाते हुए डीजे के साथ। What was in the bride's eyes when the veil was pulled down the second time? दूसरी बार जब उसने वेल घूंघट फेंक दिया तो दुल्हन की आंखों में क्या था? कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का कल ही अपन ने देखा था कि उसका सिनोनिम्स है या फिर सिमिलर वर्ड क्या? डिसरेस्पेक्ट, तिरस्कार। तो ये लो जी, ये हो गया। ये आपकी दोनों क्विज कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा हम सिलेबस की थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं।